परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आज की यात्रा श्रीनगर से गुलमर्ग की हमने तय करी। श्रीनगर से गुलमर्ग तक हम एक नॉर्मल गाड़ी में गए और वहाँ पहुँचने पे पता लगा कि भाई यहाँ से ये गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती। घाटी में काफ़ी बर्फ़बारी हो रही थी, तो वहाँ का एक नियम एक कानून था, उनके एज़ पर दी रूल वहाँ पे सीआरपीएफ की सिक्योरिटी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको टॉप हिल्स में जाना है, पहाड़ियों में जाना है, तो वहाँ से दूसरी गाड़ी में आप जा सकते हैं जिसके टायरों में चेन लगी हुई थी, क्योंकि बर्फबारी बहुत ताज़ी बर्फ़ हुई थी। सड़कें पूरी भरी हुई थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। उसमें नॉर्मल टायर से अगर जाएंगे तो फिसल जाता, तो इसीलिए वहाँ पे टायरों में चेन लगाई जाती है और खाली उन्हीं गाड़ियों को अलाउड था और एक एक करके गाड़ी आगे निकाल रहे थे। देखो सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, सनशाइन पीक है ये। हाँ, ये सुसाइड पॉइंट है। जिसको सुसाइड करना होता है हाँ। सीधा जन्नत है। सीधा जन्नत यही है वो जन्नत। भाई जो सुसाइड करता है वो सोचता है जन्नत मिल रही है। ये पूरी की पूरी इसको जाना होता है। हम लोग खाली धक्का देता है। हमारा काम खाली धक्का देना है, बाकी जन्नत खुद ढूंढेगा। जन्नत बाकी खुद ढूंढना है। आतंकवादी क्या बोलते हैं, अरे मरेगा तो जन्नत मिलेगा। कहाँ का जन्नत मिलेगा यार, जो मरी गया उसको क्या जन्नत नहीं बोलते हैं सर, लेकिन वो गलत बोलते हैं ना। कहाँ की जन्नत भी नहीं बोलते हैं तो सही भी है। नहीं, मर के जन्नत कहाँ मिलती है? मिलते हैं ना, क्यों नहीं मिलेगा? मिलता है और क्या नहीं मिलेगा? मैं कह रहा हूँ जिंदा दुनिया में क्या है, असली दुनिया निकालना है उधर। इधर 60-70 साल जिंदगी है। हाँ है ना? ये तो है। बस ये है भाई थोड़ी देर और बोलोगे तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। नहीं ये तो सही बात है। ये तो वीडियो बना रहे हो ना सर? हाँ, हमारा कुरान बोल रहा है। कुरान में ऐसा बोलते हैं क्या? हम तो बोलते हैं जियो और जीने दो। नहीं, वो तो हर कोई बोलता है। क्या आप हिंदू है, हम मुसलमान है, बस कोई सिख है तो कोई ईसाई है, कुछ भी है, कुछ भी हो, कोई भगवान एक है, ऊपर वाला एक है। हाँ, अब ये फर्क है, इंसान को वो फर्क निकालनी है कि जैसा आप अपने हिसाब से मजहब पालते हैं, हम अपने हिसाब से पालते हैं ना। आप हमें छेड़ो ना, हम आपको छेड़ेंगे। आपने जो करना है वो करो, That's all। जैसे इबादत करनी है करो, हमें क्या करना है। क्या हुआ गाइड भाई? ये शायद आगे से कोई गाड़ी आएगी। अच्छा। रास्ता थोड़ा कम है ना। अच्छा, उसको रास्ता देने के लिए बात कर रहे हैं। कश्मीर की जन्नत है ये। वो है ना, शायद ने कहा कि अगर जन्नत है तो कश्मीर लगे, जन्नत को नजर लगी है सर। कब तक लगेगी? चिंता न करो, सब ठीक होगा। 2020 में नजर चली गई। अरे देखो ये कितनी हम हाइट पे है ना, यहाँ से बिल्कुल डीप एक खाई है। मतलब अगर नीचे झांक के देखोगे तो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है। अगर थोड़ा सा भी टायर स्लिप हुआ तो नीचे बहुत गहरी खाई है, पता नहीं लगेगा गाड़ी कहाँ से किसी तरफ जाए। बहुत ताज़ी पैर रखते ही आधे मतलब 8-6 फीट पैर नीचे चला जा रहा है, आदमी डूब जा रहा है। तो कोई गलती से अगर इसमें चला गया तो उसका पैर, ये देखो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको ना, ये इन गड्ढों में अभी कुछ इन्होंने डाल के देखा है पत्थर, तो बिल्कुल नीचे पता नहीं लग रहा कि डंडा 6 फुट का कहाँ गायब हो गया। और ये देखो बर्फ ही बर्फ और है। चलो हम वेट कर रहे हैं, यहाँ आगे सीआरपीएफ का काफिला जा रहा है, उसके बाद से देखते हैं कहाँ तक ये रोकते हैं। लो जी, हम पहुँच गए हैं बिल्कुल बर्फ के बीच में। यहाँ पे फिर जैसे पहलगाम में बर्फ पड़ी थी, ऐसे यहाँ पे दोनों में सिर्फ फर्क क्या है कि ये बहुत हाइट पे है। यहाँ से उड़न खटोला जिसे बोलते हैं ना, कि वो भी जाता है, रोप वे से जा सकते हैं। यहाँ पे सब लोग, एक पड़ाव है, सब यहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ये चाय वाले, कोल्ड ड्रिंक वाले, मैगी वाले लोग बैठे होते हैं। और यहीं से ये कहते हैं कि अब और हाइट में अगर जाना है तो आपको यहाँ से अपने साथ एक स्लेज होता है जिसमें बैठ के ये खींच के लेके जाते हैं, क्योंकि अगर आप पैदल चलोगे तो पैदल चलने का आपके पैर स्लिप हो जाएंगे। गर्म कोट की जरूरत पड़ती है यहाँ के ऊपर चढ़ने के लिए। हम लोगों ने भी गम बूट, गर्म कोट, ओवर कोट सब कुछ यहाँ पे हायर किया था, जिसकी कि इतनी खैर जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे ऐसा बता दिया क्या कि भाई इसके बिना तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे। और हमने भी यहाँ पे कुछ बार्गेनिंग के लिए स्लेज वाले हमने फिक्स कर लिए
मैंने भी एक स्लेज वाले को किया, लेकिन जब चलने लगे तो मेरे को लगा कि मैं वैसे ही चल सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं बैठूंगा, या तो मेरे से कमज़ोर है, मैं कैसे बैठूँ। तो मैं खुद उसके साथ चलता रहा, और उसको मतलब कि मेरे को लगा कि मैं इसमें बैठूंगा, इतना कमज़ोर सा ये मेरे को कैसे खींच के लेके जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पेमेंट पूरी करूंगा, लेकिन चलते रहो चलते रहो। और वो और मैं दोनों, यंग बच्चा था एक, और बाकी लोग तो उसमें बैठे, लेकिन मैं उसके साथ साथ चलता रहा और उसकी वादियों का आनंद लिया। फोटोग्राफी करी, कुछ लोग हमारे साथ, नितिन जी, निकिता, सुधा, ये सब लोग थे। कोई कह रहे फोटो खींचेंगे, कोई कह रहे स्कीइंग करेंगे, जिसका जैसा दिल किया वो करते गए। चाय पी और यहाँ पे नाश्ता पानी किया, फिर से फ्रेश हो गए, एनर्जी आ गई। ऊपर धूप बहुत तेज थी, बिना चश्मे के आंख नहीं खुल रही थी, क्योंकि क्या होता है अगर आप जब भी बर्फ में जाओ तो एक गॉगल जरूर लेके जाना चाहिए। रिफ्लेक्शन होता है, आंख के ऊपर इतनी ज़्यादा रोशनी पड़ती है कि आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। और ये देखिए, कहते हैं कि भाई आप हम एक स्लो मोशन मूवी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं, निकिता, सुधा, हम लोग नीचे फटाफट भाग के गए। असल में बोला कि स्लो मोशन मूवी बनानी है। स्लो मोशन मीन्स वहाँ से चल के आएंगे, उसका आनंद लेंगे। तो हम तो फटाफट पहुँच गए, और जब स्लो मोशन बनाने की बारी आए तो कैमरा खाली सुधा जब गई तब उसके ऊपर ही रहा, और हम लोग पहले पहुँच गए। अब बारी थी वापस आने की। जब वापस आने लगे तो वो किसी को, ये जो मोबाइल से ही बना रहे थे, तो उसको हैंडल करना नहीं आया। और धीरे धीरे हमने कहा चलो अब ऊपर की तरफ, यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई थी, हाइट थी, तो चलो ऊपर चलते हैं, धीरे धीरे चलो। और धीरे धीरे फिर हम लोग ऊपर चलने लगे। ऊपर चलते 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 ये अब जाकर के एक स्लो मोशन का पोज बन पाया, और सब लोगों ने इसका आनंद, ये देखिए कैसे धीरे धीरे सब लोग हम चल रहे हैं, भाग रहे थे हालांकि उस टाइम, लेकिन स्लो मोशन सेटिंग करी कैमरा में, तो इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा। और सुधा से चला ही नहीं जा रहा था, तो उसका हाथ पकड़ के खींच के लाना पड़ा। और बाकी हम दोनों तो हम चल पड़े। नितिन जी हमारे फोटो बनाते हैं, निकिता जी ने भी बहुत आनंद लिया इसका, इवेंट का। और वो बिल्कुल स्लो मोशन पोज में आगे आगे जल्दी से जल्दी ऊपर, नितिन जी खड़े थे, उनके पास पहुंच जाना चाह रहे थे, इसलिए हमसे आगे निकल गए। और नितिन जी फोटो बनाते रहे। उन्होंने बोला भाई मैं फोटोग्राफी करूंगा, आप लोग भागिए। और वहाँ पे गिरते सुधा गिर गई नीचे, फिर मैंने भी उसको छोड़ दिया। मैं कहा आप अपने आप ही आ गए, ठीक है। और बार बार जहाँ थोड़ा सा बर्फ पे पड़े वहीं गिर जाए, हैं? तो अब क्या कर सकते हैं बताओ बर्फ में। लेकिन बर्फ ऐसी थी, अगर कोई गिर भी जाता तो उसको चोट नहीं लगती। बहुत अच्छी वो थी, मतलब सॉफ्ट बर्फ थी, इसलिए सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। फिर से मैं दोबारा गया, मैंने सोचा चलो एक बारी मैं फिर जाकर के तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें बहुत तेजी से भी भाग सकते हैं। और मैं फिर बहुत तेज तेज भाग के वापस आ गया, इनको सिर्फ दिखाने के लिए। और सब लोग बहुत आनंद ले। इसके बाद इन्होंने बोला कि एक टायर के ऊपर बैठ के और हाइट से जो है आपको फिसल के आना है। तो इन सब में तो सबने बोला कि हम नहीं करेंगे, चलो मैंने कहा मैं ही कर लेता हूँ। वो कह रहा था कि कोई यहाँ पे कमाई नहीं हो रही, कोई कर नहीं रहा, चलो मैंने कहा मैं बैठता हूँ। ये देखिए जब मैं नीचे तक बिल्कुल टायर से फिसलता हुआ एंड तक बिल्कुल गया, और बाकी ये बिल्कुल हाइट थी, मतलब हाइट से एक टायर होता है, नॉर्मल टायर नहीं होता जैसे कि कार का टायर टाइप का था, उसमें बैठो और सीधा वो फिसलते हुए बिल्कुल नीचे वहाँ तक चला गया मैं। फिर वहाँ से मैं फिर इनका टायर को खींचते हुए वापस आ गया। वो कह रहे थे टायर छोड़ दो, टायर की जरूरत नहीं है, हम खुद ले आएंगे। लेकिन मैं कह नहीं कोई बात नहीं, चल यार तुम यहाँ तक कहाँ होगे, ये मैं तुम्हारा टायर ले आता हूँ। तो ये देखिए जो पीछे से ये मैं टायर लेके, और ये स्पोर्ट्स टाइप का था, इनको करके पूरा वापस आ गया। स्लो मोशन हुई। स्लो मोशन नहीं है ये, स्लो मोशन। जाओ जाओ। अभी तो चलना ही है। इसको करने के बाद यहाँ पे जो था कि लोग फोटो खींचने लगे, कैमरे वाले हमारे पीछे पड़ के फोटो खिंचाई। देखिए जैसे बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे ही पोज हमने भी खिंचाए, उल्टे सीधे पोज करवा रहे थे कैमरे वाले। तो हमने कहा चलो दो चार खींच लो, बहुत पीछे लगे लगे रहे, तो हमने कहा चलो दो चार पोज खींच लो। ये देखिए हमारे कुछ जो हमने वहाँ पे फोटोग्राफी करी, उसके पोज जो कैमरा मैन ने खींचे थे।
फोटोग्राफी के करने के बाद फिर हम लोगों ने जो स्लेज था, स्लेज में बैठ करके ऊपर से हाइट से हमें खींचते थे, खींचा वो इससे दूर तक काफी देखिए स्लेज मैं बैठा हुआ हूँ देखिए। ये क्या होता था, बार बार टेढ़ा जाता था एक्चुअली, इसको स्ट्रेट अब हमें तो आदत है नहीं, तो कहते सीधा करो सीधा करो, लेकिन सीधा कहाँ से करें भाई। स्लो मोशन मूवी। निकिता और सुधा ने बोला कि चलो एक और फोटोग्राफी करते स्लो हैं, मोशन। अपना slow जाओ, motion, जाओ। और वहाँ से फिर चलने लगे। तो अभी तो चलना ही है। मैडम निकिता और मैडम सुधा दोनों फिर से टहलने लगे वहाँ पे। इस टाइम एक्चुअली यहाँ पे बहुत थक गए थे सब, शाम तक का टाइम हो गया था और सुबह से काफी बर्फ में चलते चलते चलने के बाद काफी थकावट थी। एक तो बर्फ होती है और ऊपर से गमबूट पहन रखे हैं, ओवरकोट होता है, पैर आपके धंसते जाते हैं। और वहाँ पे इस हाइट में क्या है कि कई लोग फिर देखो फोटोग्राफी करने लगे, बैठ गए, यहाँ की वादियाँ देखिए, बार बार कहते रहिए धन्यवाद। बस इसके साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो फिर से आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबका थैंक यू, धन्यवाद।